हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु सबको आशीष दे इन वचनों के अनुसार। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत की ओर भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूप का बड़ा धन था। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बैतन के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपनी तंबू खड़ा किया था, जो बैतल और वे एक बीच में। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश को में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन या इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और पंजरों लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू भाई और जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देख कि वह सब सींची हुई है। तब यहोवा ने सदोम और अमोर का नष्ट किया था। तब तक ओसोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ था। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को लूत चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो जाए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेख में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राहम के हेब्रोन का राजाना। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उतर, दक्षिण पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देता है उस सबको यह तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चाताप अब्राहम अपना तंबू उठाकर मम्मे के बाज वृक्ष के बीच में जो अब्राहम में थे आकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अब्राहम का लूत को छुड़ाना। सिनार के राजा अमोपेल और एलाहास के राजा अहो और एलाम के राजा कईदोन के और गोबियोन के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेर और अमोर के राजा बिसा और आदमा के राजा सिनबा और सयोबियन के राजा समेबेर और बेला जो सोमर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों में सिद्धिम नामक तराई में जो खारे ताल के पास एका किया 12 वर्ष तक, तो यह कदोमोर के अधीन रहे, पर 15वें वर्ष में उसके विरुद्ध किया। 14वें वर्ष में कलोमोर और उसकी संगी राजा आए और अस्तोनामक में